उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुन के आप हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। इस लड़के का गलती बस यही था कि वह अपने घर की खिड़की से अपनी ही पत्नी को सगे भतीजे के साथ संबंध बनाते देख लेता है और फिर उसी पत्नी ने 4 लोग के साथ मिलकर अपने ही पति को 3 घंटे तक करंट देकर तड़पाकर मारा। फिर इसी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए जबरदस्ती उसको जहर पिला दिया। लेकिन लड़के ने मरने से पहले अपनी बहन के फ़ोन में एक ऐसा सीक्रेट रिकॉर्डिंग मैसेज भेजा था जिसको पुलिस वाले मैसेज को सुनते ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? चलो इसको समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शहर के। पवन नाम का एक लड़का सीधे साधा शख्स था जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था। करीब 5 साल पहले पवन की शादी संभल की रहने वाली आंचल नाम की लड़की से हुई थी। यह कोई जबरदस्ती की शादी नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद किया था, फिर दोनों प्यार किया था, फिर शादी किया था। पवन ने बिना 1 रुपये दहेज लिए आंचल को अपने घर की लक्ष्मी बनाया था। शादी के बाद उनको एक प्यारी सी बेटी भी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था और पवन दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी पत्नी और बच्ची को खुशी दे सके। लेकिन पवन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस पत्नी के लिए वह इतना मेहनत कर रहा है, वही पत्नी पवन के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पवन सरकारी नौकरी में था, इसलिए वो अक्सर घर से बाहर रहता था और इसी खालीपन के बीच में एंट्री होती है पवन के सगे भतीजे अंकित की। अंकित का उम्र महज 20 साल था और चाची आंचल सिर्फ 4 साल से 5 साल बड़ी थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहरी होती गई और देखते ही देखते यह रिश्ता चाची और भतीजे की मर्यादा को लांघकर एक अवैध संबंध में बदल गया। दोनों दुनिया की नज़रों में छुपकर काले खेल को अंजाम दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। एक दिन पवन बिना बताए ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है, लेकिन घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पवन को अंदर से अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया। जब उसने बेडरूम की खिड़की से अंदर झाँका तो देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी अपनी पत्नी उसके अपने ही सगे भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। घर में एक ऐसा तूफान उठा जिसकी गूंज पूरे खानदान में सुनाई दी। पवन ने साफ कह दिया, अगर इस घर में रहना है तो अंकित के सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तभी आंचल ने उस वक्त डर के मारे हाँ कह दिया, लेकिन उसके दिमाग में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। उसे पवन का टोकना बर्दाश्त नहीं था और उसकी नज़र पवन की 10 बीघा जमीन और आलीशान मकान पर था। आंचल ने अपने पति पवन को रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया था, लेकिन इस काम में उसे और लोगों की ज़रूरत थे, तो उसने अपनी छोटी बहन शिखा को इस खेल में शामिल करने का फैसला किया। जब आंचल ने अपनी बहन से कहा कि वो जीजा को रास्ते से हटाना चाहती है, तो एक सगी बहन का क्या फर्ज होना चाहिए था? उसे रोकना चाहिए था। लेकिन यह रिश्ता की मर्यादा का पहले ही खत्म हो चुका था। छोटी बहन शिखा ने अपनी दीदी से पूछा, जीजा के मानने के बाद मेरा क्या फ़ायदा होगा? आपको तो ज़मीन मिल जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? बहन आंचल ने बिना पलक झपकाए सौदा किया। पवन की मौत के बाद यह घर तेरा, तो अपने बॉयफ्रेंड अजय के साथ यहाँ ऐश करना। सोचिए, एक मकान के लालच में एक सगी बहन अपने ही जीजा की हत्या के लिए तैयार हो गई। अब इस खूनी साजिश में 4 लोग शामिल थे, पत्नी आंचल, भतीजा अंकित, छोटी बहन शिखा और उसका बॉयफ्रेंड अजय। शुक्रवार की रात पवन जल्दी घर आ जाता है, बुरी तरह थककर घर लौटता है और आराम करने के लिए लेट जाता है। तभी प्लानिंग के तहत आंचल को इसी मौके का इंतजार था। घर के कमरों में छिपे अंकित, शिखा और अजय अचानक पवन पर टूट पड़ते हैं। चारों लोग मिलकर अकेले पवन को दबोच लेते हैं। उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया जाता है और हाथ पैर बांध दिया जाता है। पवन तड़प रहा था, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन उन चारों के दिल में पत्थर बन चुका था। उन्होंने जबरन पवन के मुंह में जहर पिला दिया ताकि मौत आत्महत्या लगे। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्हें डर था कि कहीं पवन बच न जाए, इसलिए उन्होंने बिजली के तार से पवन को तब तक झटका दिया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फिर पवन के मरने के बाद अगले दिन सुबह आंचल ने पवन की बहनों को रोते हुए फोन किया कि पवन की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
आंचल पूरी तरह पुलिस को आत्महत्या साबित करने के लिए गुमराह कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत में बताया था, पवन को अपनी मौत का संदेशा पहले ही था। तभी पवन की बहन वो कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दे देती है। उस रिकॉर्डिंग में पवन ने खुद यह बोला था कि अगर मेरी मौत होती है तो यह मेरी आत्महत्या नहीं, ये मेरी हत्या होगी। इसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसने आरोपियों को झूठा साबित कर दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि पवन की मौत बस जहर से नहीं बल्कि बिजली की करंट लगने से हुई थी और उसके शरीर पर करंट के 9 गंभीर निशान थे। पुलिस ने जब आंचल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। आज चारों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना तय है। इस खौफनाक वरदान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हवस और लालच इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि गुनाहगार चाहे जितनी भी शातिर प्लानिंग कर ले, वो बच नहीं सकता। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।